अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रुप 3 मैथ 313 लेक्चर नंबर 21। आज इंशाल्लाह ताला हम केएलएस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। उससे पहले थोड़ी रिवीजन कर लें। ये वही स्लाइड है जहां पे आपका लेक्चर नंबर 20 एंड हुआ था और उसमें हमने समरी यही दी थी कि जनरल तौर पे आपके पास कोई ग्रुप है, जी जो आपके पास है उसका कोई एलिमेंट है और वो डिटरमिन करता है परमुटेशन जब x जो है gx पे मैप होता है। जब x जो है gx पे मैप होता है, g आपके पास जो है फिक्स एलिमेंट है, x जो है जनरल एलिमेंट है ग्रुप का, और g लेफ्ट हैंड साइड से हर ग्रुप के एलिमेंट को हिट करता है। ये सारी चीज हमने सीखी थी लेक्चर नंबर 20 में। और gx को आपने कहा था ये एंट्री है इन द जी रो बिलो x। यहाँ पे देखिए ये ग्रुप टेबल बना हुआ है। ये जब आइडेंटिटी हिट होता है तो सारे एलिमेंट्स एज इट इज आ जाते हैं। ये है जी जीरो। जीरो से मुराद है रो इन फ्रंट ऑफ एलिमेंट जी, ये सारी जीरो बनती है। यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे g लिखा हुआ है, और लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ से देखें g को जब x से हिट करेंगे तो gx आ जाता है। तो gx आपके पास जो है ये एंट्री तो जीरो की बनती है, लेकिन जनरल तौर पे ये सारी की सारी परमुटेशन बनती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से देख लें ये जी साहब जो है इधर हिट होते हैं तो ये आता है, इधर हिट होते हैं तो ये आता है। ये जो डॉट्स हैं यहाँ भी इधर हिट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ आ रहा है। आगे जितनी भी है ये परमुटेशन बन जाती है इन एलिमेंट्स की जो टॉप पे लिखे हुए हैं। ये तो मैंने बड़ा क्विकली बताया है क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रहा, रिवाइज करा रहा हूँ। आगे आता है जी केएलएस थ्योरम। केएलएस थ्योरम जो है ये पेज नंबर 81 पे मौजूद है। आगे वो कह रहा है जी एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। देखें अब किताब के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो वाकई इंस्ट्रक्टर्स की जिम्मेदारी है कि समझाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ ग्रुप ऑफ परमुटेशन। गलत नहीं है, सच है। लेकिन ये जो ग्रुप है ना ये फाइनाइट ग्रुप है जो कि स्टेटमेंट के अंदर नहीं है। ये अभी दिमाग में रख ले, फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इसके। ठीक है जी, इन्फिनिट ग्रुप नहीं है, फाइनाइट ग्रुप है। अब स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए प्रूफ कहता है कि जी आपके पास कोई गिवन ग्रुप है, आपने प्रूफ करना है कि ये आइसोमॉर्फिक है टू अ ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। अब स्टेप 1 क्या है? वो कहता है अवर फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड अ सेट जी डैश ऑफ परमुटेशन दैट इज अ कैंडिडेट टू फॉर्म अ ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू जी। फिर पढ़ते हैं इसको। वो कहता है सबसे पहली टास्क हमारी ये होगी, एक सेट ढूंढना है हमने जी डैश। देखिए ग्रुप ही नहीं कह रहे, सेट ढूंढना है हमने जी डैश जिसमें के परमुटेशंस हैं जो कि कैंडिडेट हो सकता है। होपफुली इसको नौकरी भी मिल जाएगी। कैंडिडेट हो सकता है टू फॉर्म अ ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू जी, यानी कि ऐसा ग्रुप जो कि जी के आइसोमॉर्फिक हो। अब आप कहेंगे जी क्यों ढूंढना है, वो पता तो है जी, वो एक हमने पढ़ा था। ऐसा मतलब है कि सेट जिसमें n एलिमेंट्स हों तो वो n फैक्टोरियल जो होते हैं नंबर ऑफ परमुटेशंस, बिल्कुल, लेकिन वहां से बात नहीं बनेगी। वो नीचे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है थिंक ऑफ जी एज अ सेट एंड लेट एस जी। मैंने अभी एस एन कहा था ना, ले एस जी आ गया। एस जी बी द ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ जी। ठीक हो गया जी। एस जी में सारी की सारी परमुटेशंस हैं जी की, और जब सारी की सारी जी की परमुटेशन है इट्स अ ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। ये तो आपने पढ़ा हुआ है। और कहाँ पढ़ा हुआ था? आपने लेक्चर नंबर 10 और 11 में पढ़ा था। ये देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो बात हो रही है फाइनाइट ग्रुप की हो रही है। और वो कह रहा है इफ जी इज फाइनाइट एंड हैविंग n एलिमेंट्स। अगर जी फाइनाइट भी है, उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हैं, तो जो एस जी साहब है उनमें n फैक्टोरियल एलिमेंट्स होंगे। एस जी में n फैक्टोरियल एलिमेंट्स होंगे, और एस जी क्या है? ग्रुप ऑफ परमुटेशंस ऑफ जी या एलिमेंट्स ऑफ जी। अब यहीं से एक चीज देख लें, आपके पास ये जो आपके पास गिवन ग्रुप है उसमें तो n एलिमेंट्स हैं, एस जी में n फैक्टोरियल है। ये तो कभी भी एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। कौन दोनों? जी और एस जी। क्योंकि यहाँ आप देख लें जी में अगर आपके पास सपोज करें 3 एलिमेंट्स हैं, एस जी में आपके पास होंगे 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 एलिमेंट्स, 3 इंटू 2 6। अगर जी में 4 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे एस जी में आपके पास कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 24 एलिमेंट्स। कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। अब ये क्लियर होना चाहिए मैं क्यों कह रहा हूँ। आइसोमॉर्फिज्म में 1 to 1 ऑन 2 होता है, और दोनों ग्रुप्स में, अब तो मैं ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, ग्रुप्स होने चाहिए ना जो आइसोमॉर्फिक हो, दोनों ग्रुप्स में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। तो एस जी साहब तो नहीं हो सकते। इसका कोई असिस्टेंट हमें काबू करना पड़ेगा, असिस्टेंट काबू करना पड़ेगा। चलें करते हैं जी। Thus in general SG is clearly too big to be isomorphic to G। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। We define a subset of SG, लेकिन मैंने असिस्टेंट कहा था, यहाँ पे उसका सबसेट है। अब यहाँ पे देखें वो कहता है कोई एलिमेंट आप कैपिटल जी में से पिक कर लें। ये फिक्स एलिमेंट है जो कैपिटल जी में से आ रहा है। लेमडा ये कहता है जी मैपिंग है ऑफ जी इनटू जी। ठीक हो गया जी। जी से जी में ही मैपिंग जा रही है, और यूं डिफाइन किया कि लेमडा ए जब एक्स पे ऑपरेट होगा तो ये आ जाएगा ए इंटू एक्स। ये जरा थोड़ा सा कटा हुआ है, यहाँ पे देख लें। एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी। पहली चीज दिमाग में रख लें, ए फिक्स एलिमेंट है, एक्स जनरल एलिमेंट है।
और ये वाला जो एलिमेंट ए एक्स आ रहा है ये भी ग्रुप का ही एलिमेंट होगा, क्योंकि ए और एक्स दोनों ग्रुप के एलिमेंट है। ये है जी वो मैपिंग जो यहाँ पे डायरेक्ट लिखी हुई है, उसने कहा लेट लैम्डा ए बी द मैपिंग गिवन बाय। अब यही है ना कि रटा लगवाया जाता है। अच्छा जी, यूं दिमाग में रख लें कि ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड से एक्स से हिट करता है, तो ए एक्स ये मैपिंग है। लेकिन मैंने आपको स्लाइड नंबर 5 लेक्चर नंबर 20 पे बताया था, स्लाइड नंबर 5 लेक्चर नंबर 20 अगर दिमाग से निकला हुआ है तो पहले वहां देखें, पूरी ईमानदारी से इस लेक्चर को पॉज कर दें, वो समझें, फिर इसको कंटिन्यू करें। अगर वो दिमाग में है, क्लियर है, तो फिर आगे इस लेक्चर को सुनते जाएं, वरना पहला रट्टा यहाँ लगाना पड़ जाना कि ये क्या चीज आ गई है। बकायदा मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड से जब एक फिक्स एलिमेंट को जनरल एलिमेंट से हिट करते चले जाएं तो परम्यूटेशन जनरेट होती है। पिछली स्लाइड में भी देखें जीएक्स लिखा हुआ था, वो भी वही बात ही कर रहा था। बहरल, अब ये तो जी मैपिंग है फ्रॉम जी इनटू जी, ये तो पता ही नहीं है कि ये मैपिंग आपके पास परम्यूटेशन है कि नहीं। एग्जांपल से तो किया था, लेकिन जनरल करना है। परम्यूटेशन तब होगी जब आपके पास ये 1 to 1 ऑन होगी। कहता टू प्रूव दैट लैम्डा ए इज अ परम्यूटेशन ऑफ जी और एलिमेंट्स ऑफ जी, यानी कि लैम्डा इज अ परम्यूटेशन ऑफ जी कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं लैम्डा इज अ परम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी। हमने शो करना है ये 1 to 1 भी होगी और इसके अलावा ऑन टू भी होगी, ये 1 to 1 भी होगी, ऑन टू भी होगी। 1 to 1 का क्या स्टैंडर्ड तरीका है जी? ये गया जी रेड सी। 1 to 1 का स्टैंडर्ड तरीका यही है कि दो एलिमेंट्स के इमेजेस सेम ले लें, फिर प्रूव करें कि एलिमेंट्स ही सेम है। ये ले, मैं कहता हूं जी एक्स का इमेज और वाई का इमेज सेम है, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। मैं कहता हूं एक्स और वाई का इमेज सेम है, जो कि नहीं होना चाहिए। 1 to 1 में तो होता है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। दिस बाय डेफिनेशन, तो हम प्रूव करेंगे एक्स इक्वल टू वाई, दिस बाय डेफिनेशन इज ए एक्स। मैंने कहा था ये वाला एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड से x को हिट करेगा, यानी कि ax। ये वाला एलिमेंट भी लेफ्ट हैंड साइड से y को हिट करेगा, यानी कि ay। a क्योंकि ग्रुप का एलिमेंट है तो a इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा। a इनवर्स से लेफ्ट हैंड साइड से दोनों तरफ हिट कर दें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ बाइनरी ऑपरेट कर दें, तो a इनवर्स इनटू a आइडेंटिटी, a इनवर्स इनटू a आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इनटू x x, a इनवर्स इनटू a आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इनटू y y, ये जी x इक्वल टू y आ गया। तो यहां से पता लगता है जी के लैम्डा ए क्या हो गया, 1 to 1 फंक्शन। लैम्डा ए 1 to 1 फंक्शन, यानी इमेजेस सेम है तो एलिमेंट्स भी सेम आ गए, 1 to 1 तो हो गया। अब ऑन टू प्रूफ करना है। ऑन टू प्रूफ करने के लिए वो टेक्निक लगाने लगे हैं जो हम अलजेब्रिक फंक्शन में लगाते हैं। इसको एहतियातन मैंने, यानी एहतियातन नहीं कहना चाहिए, आसानी के लिए, फॉर कन्वीनियंस y लिख लिया है। एहतियातन में ठीक है, आपको नजर आ रहा है y इज द फंक्शन ऑफ x। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, y और x को इंटरचेंज करना है और फिर y मालूम करना है। ये लिखा है इंटरचेंज y एंड x, यानी कि ये y की जगह x, x की जगह y। देखिए ये सारी चीजें पहले की हुई हैं, अगर ये आपको आती हैं तो ये कुछ नहीं लग रहा होगा, वरना ये ट्रबलसम होगा। तो ये चीज आ गई। अब यहां से y निकाल लें, क्योंकि आपको पता है कि ये वाली जो चीज आ रही है आपके पास, सब कुछ ग्रुप में हो रहा है, a इनवर्स एग्जिस्ट करता है। y निकालने के लिए दोनों तरफ a इनवर्स से हिट कर दें, तो यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे a इनवर्स, यहाँ पे a इनवर्स, a इनवर्स इनटू a आइडेंटिटी, तो a इनवर्स x आ जाएगा। ये आया है जी इनवर्स मैप, ये आया इनवर्स मैप। इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये ऐसे ही जैसे f ऑफ x है तो आप कहते हैं जी f इनवर्स x, ये नोटेशन थी ना। यहाँ क्योंकि लैम्डा लिखा हुआ है तो लैम्डा इनवर्स कर दिया है। अब आपने क्या करना है, आपने अब ढूंढना है जी प्री इमेज। प्री इमेज किसका, ax का। उसका क्या तरीका था, यानी कि यहाँ पे देख लें, प्री इमेज ऑफ दिस, यानी कि ax का ही आपने प्री इमेज ढूंढना है, यानी कि x ढूंढना है, x आता है कि नहीं आता। क्या तरीका था, ध्यान से सुने, जुबानी बोलने लगूं, पहले आपने किया हुआ है। आपने कहा था f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू x। फिर सुन लें, f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू x। f इनवर्स की जगह तो ये आ गया लैम्डा a इनवर्स। आगे आपके पास आ रहा है लैम्डा a ऑपरेटिंग ऑन x, क्योंकि f इनवर्स ऑपरेटिंग ऑन f ऑफ x था, तो यहाँ पे लैम्डा a इनवर्स ऑपरेट होगा लैम्डा a ऑपरेटिंग ऑन x। लैम्डा a ऑपरेटिंग ऑन x ये है, क्यों, ये देखें, यहाँ पे बेशक एक स्टेप कर लें, लैम्डा a ऑपरेटिंग ऑन x और उसके बाद इसको ax लिख लें, क्योंकि ये वाली चीज इसी के बराबर है। हाँ जी, अब इनवर्स मैप क्या आया था, इनवर्स मैप यहाँ से देखें, देखें इनवर्स मैप को जब आपने x पे ऑपरेट किया था तो x लेफ्ट हैंड साइड से a इनवर्स से मल्टीप्लाई हुआ था। फिर सुन लें, इनवर्स मैप को जब आपने x पे ऑपरेट किया था तो x लेफ्ट हैंड साइड से a इनवर्स से मल्टीप्लाई हुआ था। इनवर्स मैप को यहाँ पे जब आप ऑपरेट करेंगे ax पे तो ax भी लेफ्ट हैंड साइड से a इनवर्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर देख लें, जब आप इनवर्स मैप से ax को मल्टीप्लाई करेंगे तो ax लेफ्ट हैंड साइड से a इनवर्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इनवर्स इनटू a आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इनटू x x। लो जी x आ गया, मुबारक हो जी। ये वही चीज हुई है, f इनवर्स f ऑफ x इक्वल टू x, यानी कि x आपके पास प्री इमेज था ax का, वो आपको मिल गया। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है लैम्डा इनवर्स इनटू लैम्डा a ऑपरेटिंग ऑन x इज इक्वल टू x।
तो लैम्डा ए मैप्स होगा जी ऑन टू जी, ऑन टू भी हो गया, तो इसका मतलब है कि ये मैपिंग जो है आपके पास 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है। लैम्डा इज अ मैपिंग फ्रॉम जी टू जी, जो कि बोथ 1 to 1 ऑन टू भी है, तो इसका मतलब है लैम्डा ए इज अ परमुटेशन ऑफ जी। ये ले जी, लैम्डा ए हो गई परमुटेशन, और लैम्डा ए वैसे एस जी का ही एलिमेंट है, लेकिन जी जी डैश हमें मिल गया है, ये वाली चीज जी डैश हमें मिल गया है, और ये भी सेट ऑफ परमुटेशन ही है, सारी की सारी परमुटेशन एस जी में से आ रही हैं, लेकिन इस कानून के तहत आ रही हैं कि को फिक्स एलिमेंट है, हर जनरल एलिमेंट के साथ लेफ्ट हैंड साइड से हिट हो रहा है। तो यहाँ पे देख लें, ये चीज आपके पास आ रही है, ये जी डैश है, ये जी डैश है, ये अभी ग्रुप नहीं बना, ये दिमाग में रख लें, ये अभी ग्रुप नहीं बना, अभी तो हम सेट ढूंढ रहे थे कि जो कैंडिडेट हो सकता है कि जो आइसोमॉर्फिक हो जाए, ग्रुप अभी इसको हमने प्रूव करना है, या ये कह लें कि इसको एसजी का सब ग्रुप प्रूव करना है। देखिए हर लैंग्वेज में यूज करता हूँ कि कंफ्यूजन ना हो, इसको हमने सब ग्रुप एसजी का प्रूव करना है, सब ग्रुप होगा तो ग्रुप होगा, लेकिन इसमें लैम्डा ए है, लैम्डा ए मैपिंग है, और ए जो है जी का एलिमेंट है, और लैम्डा ए किस तरह की मैपिंग है, जब आपके पास एक्स पे ऑपरेट होगी तो वो ए एक्स के बराबर आएगा। ठीक हो गया जी, अब आगे चलते हैं। अब वो कहता है कि प्रूव करना है कि जी डैश जो है ये सब ग्रुप है एस जी का, ये अब आपका स्टेप 2 आ गया है, प्रूव करना है जी डैश जो है सब ग्रुप है एस जी का। ठीक हो गया जी। अब क्या तरीका होता है, दो एलिमेंट्स लेते हैं जी डैश में से, और देखना है फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स सेकंड उसमें जाता है कि नहीं। देखें ये फिर लेक्चर नंबर 5 आया, कितना इंपॉर्टेंट है वो, 5 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, कि फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड उसमें जाता है कि नहीं। फिर सुन लें, फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड जी डैश में जाता है कि नहीं जाता, ये देखना है ना। अच्छा, ये करने से पहले ये चीज नोट करें, अब आप कहेंगे ये क्या स्टेप्स आ रहे हैं, तो याद ही करना पड़ेगा। देखें इसकी लॉजिक पता लग जाएगी, इसको मैं अभी आपको नहीं करवा सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं कि लैम्डा बी का इन्वर्स क्या है, मुझे अब क्या पता, वही वाली बात है ना। और ये आपको कंफ्यूजन भी होती थी ना, सर कह रहे हैं जी कि ये इन्वर्स भी उसमें आ गया, मैं ये नहीं कहता था, मैं कहता था कि फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड उसमें जाना चाहिए, लेकिन इसका इन्वर्स आएगा क्या, देखना तो पड़ेगा। अब यहां पे देखें जरा, लैम्डा बी और लैम्डा बी इनवर्स, ये वो परमुटेशन है जो बी जनरेट कर रहा है, ये वो परमुटेशन है जो बी इनवर्स जनरेट कर रहा है। देखें यहाँ पे वो एलिमेंट्स आते हैं, ध्यान से सुन लें, जो जी के एलिमेंट्स हैं, जी तो ग्रुप है तो बी होगा तो बी इनवर्स भी होगा। जब एक्स पे ऑपरेट होगा तो पहले ये बाद वाली जो परमुटेशन है ये इस पे ऑपरेट करें। क्या तरीका था, ये बी इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड से एक्स से हिट होता है, ये चीज अगर ये चीज तंग कर रही है तो यहाँ पे ए था, यहाँ पे एक्स था, तो आंसर था ए एक्स। यहाँ पे बी इनवर्स है, यहाँ पे एक्स है, तो बी इनवर्स एक्स। अब इसको इस पे ऑपरेट करें तो जो बी है ये इसके साथ हिट होगा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, बी इंटू बी इनवर्स इंटू एक्स, ये आपके पास बन जाएगा आइडेंटिटी, ये बन जाएगा ई इंटू एक्स। इसको जान के मैंने एक्स नहीं लिखा, लेकिन बताना मैं चाहता हूं, जब ये लेफ्ट हैंड साइड से एक्स से हिट हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये कौन सी परमुटेशन एक्स पे ऑपरेट हुई थी, ये वाली हुई थी। देखें यहाँ पे जो एलिमेंट होता है ये लेफ्ट हैंड साइड से एक्स से हिट करता है, तो ये देख लें ये एक्स से हिट कर रहा है, तो एक तरह से आइडेंटिटी परमुटेशन थी जिसने को एक्स को ऑपरेट किया, तो ये आपके पास आ गया ई इंटू एक्स। तो मतलब क्या हुआ, मतलब यहां से देखें, मतलब यहां से ये हो रहा है आपके पास कि लैम्डा बी और लैम्डा बी इनवर्स एक्स पे ऑपरेट होते हैं, वही इफेक्ट आता है अगर आइडेंटिटी परमुटेशन ऑपरेट हो। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। और ये देख लें, ये भी मैंने बात बताई थी, लेकिन सीधी सी बात है कि जाहिर बात है कि यहाँ तो जनरल प्रूफ हो रहा है, ये बात भी मैंने बताई थी कि ये असल में आपके पास जो है ये वाली चीज, ये आगे जाके आपको बड़ा क्लियर नजर आ जाएगा, ये वाली जो चीज आपके पास है, ये लैम्डा बी का जो इनवर्स है वो यही परमुटेशन बनती है, मतलब कि वो वाली परमुटेशन जो जनरेट होती है वह बी इनवर्स। ये भी जिक्र खैर हुआ था, ये स्लाइड 4 लेक्चर 20 पे हुआ था, स्लाइड 4 लेक्चर 20 वो एग्जांपल से हुआ था, ये जनरल हो रहा है। इसके अलावा वो कहते हैं कि इसको भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इनवर्सेस तो कम्यूट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से करें तब भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल देखें, जब इसको इधर ऑपरेट करेंगे तो बी एक्स हो जाएगा, फिर इसको इधर ऑपरेट करेंगे तो बी इनवर्स इंटू बी इंटू एक्स हो जाएगा, यानी बी इनवर्स बी होगा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स या ई इंटू एक्स, और वो लेमडा ई ऑपरेटिंग ऑन एक्स होगा। ये मैंने जुबानी बोल दिया, फटाफट बोल दिया, इसलिए कि बिल्कुल वैसे स्टेप यहाँ पे किया हुआ है, सिर्फ फर्क ये है कि इस स्टेप में बी इनवर्स इंटू बी आएगा, यहाँ बी इंटू बी इनवर्स आ रहा है, इस स्टेप में बी इनवर्स इंटू बी आएगा। तो लेमडा ई तो आपके पास आइडेंटिटी परमुटेशन है, आइडेंटिटी परमुटेशन है ना। जब ये आपके पास आइडेंटिटी परमुटेशन है तो यहाँ पे देख लें, क्योंकि ये आपके पास था परमुटेशन जनरेटेड बाय द एलिमेंट ई, ये चीज आपके पास आ रही है। अच्छा, अब अगर आपके दिमाग में ये वाली चीज आ रही है कि सर अभी तो हमने इसको प्रूव करना है कि ग्रुप है, ठीक है जी,
तो फिर मसला सारा ये है कि फिर कैसे कह दिया कि लैम्डा इज द आइडेंटिटी परमुटेशन। देखें लैम्डा ई एस जी भी तो है ना, एस जी तो ग्रुप था ना, हम तो जी डैश को प्रूव कर रहे हैं। ये सारी की सारी परमुटेशन ग्रुप तो बनाती है। लैम्डा ई आइडेंटिटी परमुटेशन एस सी में तो थी, आइडेंटिटी एलिमेंट आप देखें ये जो आपके पास था जी में तो था, तो लैम्डा इज द आइडेंटिटी परमुटेशन, इस तरह क्लियर कर लें। देखें कई बार रैंडम बातें मेरे दिमाग में आती हैं, एकदम आती हैं, मैं नाम भी बताऊं थोड़ा खुद सोचा करें, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि पूरी डिटेल में लेक्चर रिकॉर्ड करूं। ये देखें यहां भी किया हुआ है, इसको जब ये लैम्डा ई को एक्स पे ऑपरेट करते हैं, ये ई इंटू एक्स आ जाता है और ये एक्स। अब वो देखें कौन सी परमुटेशन है, जब एक एक्स का आप इमेज लेते हैं अंडर दैट परमुटेशन तो वही में जाता है, तो वो सिर्फ आइडेंटिटी परमुटेशन का आता है। 1 1 पे मैप हो रहा है, 2 2 पे हो रहा है, 3 3 पे, वो आइडेंटिटी परमुटेशन का आता है। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। तो इससे क्या पता लगा, यहां से देखें ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आई है, ये चीज भी यानी कि लैम्डा बी इंटू लैम्डा बी इनवर्स एक्स पे ऑपरेट हुआ, ये चीज आपके पास आ गई। और यहाँ पे देख लें ये चीज से क्या मुराद है, और ये भी जब एक्स पे ऑपरेट हो रहा है ये चीज आ रही है, यानी कि फ्रॉम 1 लैम्डा बी इंटू लैम्डा बी इनवर्स लैम्डा ई के बराबर है। ये एक दूसरे के इनवर्स है। लैम्डा बी का इनवर्स क्या निकला, लैम्डा बी का इनवर्स वो परमुटेशन निकली जो बी इनवर्स ने जनरेट की। लैम्डा बी का इनवर्स वो परमुटेशन निकली जो बी इनवर्स ने जनरेट की। और अगर ये देखें पुरानी यादें ही ताज़ा हुई हैं, उन्हीं का ही जनरल प्रूफ हुआ है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रटा लगाएं। ये स्लाइड 4 लेक्चर 20 पे भी था, ये स्लाइड 4 लेक्चर 20 पे भी था। अब आप कहेंगे क्यों किया है, ये इसलिए किया कि इसका तो पता लगे ये क्या चीज है, इसको मैं क्या करता, मुझे क्या पता लैम्डा बी का इनवर्स क्या है, मुझे नहीं पता। अब प्रूफ कर दिया कि लैम्डा बी का इनवर्स वो परमुटेशन है जो कि बी इनवर्स जनरेट कर रहा है। लैम्डा बी का इनवर्स वो परमुटेशन है कि बी इनवर्स जनरेट कर रहा है। अब मैं इसका कुछ कर सकता हूँ इलाज, आजा भाई। ये लें जी रेड सी आ गया और यहाँ से हम स्टार्ट करने लगे हैं। अब हम मालूम करेंगे व्हाट इज लैम्डा ए टाइम्स लैम्डा बी इनवर्स। इसको एक्स पे ऑपरेट कर रहे हैं, एक्स पे इसलिए ऑपरेट कर रहे हैं कि मेरे पास जो है लैम्डा बी होल इनवर्स जो है, वैसे मैंने प्रूव कर दिया है कि ये वो परमुटेशन है जो बी इनवर्स जनरेट कर रहा है, लेकिन मेरे पास इसकी या इसकी कोई वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ परमुटेशन नहीं है। जैसे ऊपर 1 2 3 होता है और नीचे भी उसके इमेजेस होते हैं, लैम्डा ए की भी वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं एज इट इज तो इनका प्रोडक्ट नहीं मालूम कर सकता, लेकिन एक्स पे ऑपरेट कर सकता हूँ क्योंकि ये मैपिंग्स ही होती हैं। आपको पता है परमुटेशंस आर मैपिंग्स व्हिच आर 1 to 1 एंड ऑन टू, तो एक्स पे तो मैं ऑपरेट कर सकता हूँ। अब मैं ये करूंगा कि सबसे पहले देखें लैम्डा बी इनवर्स जो है इसको लैम्डा बी इनवर्स लिखा हुआ है, ठीक है जी, यानी कि ये बोलने में एक से हैं लेकिन मतलब कहने का ये है कि वो परमुटेशन है जो बी इनवर्स जनरेट कर रहा है। अब ये जो बाद वाली परमुटेशन है ये एक्स पे ऑपरेट होगी विच इज दिस वन। अब इसको जरा देखें, ऐसे लिखा हुआ है, इसको देखें इसके बाद लिखा हुआ है, यानी कि ये वाली चीज इसके बराबर जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। अब ये जो है ये बी इनवर्स एक्स के बराबर है। अब ये बी इनवर्स एक्स के बराबर कैसे आ गया, ये आप बेशक पिछली स्लाइड पे देख लीजिएगा। अब मैं जुबानी बोलने लगा हूँ, यहाँ पे अगर ए था और यहाँ पे एक्स पे ऑपरेट हो रहा था, यानी कि लैम्डा ए एक्स पे ऑपरेट हो रहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ए था और ये सारी चीज एक्स पे ऑपरेट हो रही थी, या लैम्डा ए एक्स पे ऑपरेट हो रहा था, तो ये ए एक्स था डेफिनेटली, तो पिछली स्लाइड पे ही है। तो अब मतलब कहने का ये कि जो एलिमेंट यहाँ पे है वो लेफ्ट हैंड साइड से एक्स से हिट होगा, और यहाँ पे देख लें बी इनवर्स एक्स से हिट हो रहा है, ये हो गया। अब आपने लेमडा ए को इस पे ऑपरेट करना है। अब ये जो ए साहब है इसको बी इनवर्स एक्स से हिट कर दें, ए को बी इनवर्स एक्स से हिट कर दें, ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास आ गया। जब ये वाली चीज आ गई तो यहाँ पे देख लें ये मल्टीप्लाइड है, ये एक्स जो है इनसे मल्टीप्लाइड है। कोई रीजन है कि मैंने इसको ब्रैकेट में क्यों डाला है, इसलिए ब्रैकेट में डाला है कि अब ये देख लें अगर आपके पास कोई परमुटेशन किसी एलिमेंट पे ऑपरेट हो रही है और आप ये लिख सकते हैं, तो ये उल्टा स्टेप भी हो सकता है। मतलब है कि कोई एलिमेंट एक्स पे ऑपरेट हो रहा है और उसको परमुटेशन की फॉर्म में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर सुन लें, कोई एलिमेंट एक्स पे ऑपरेट हो रहा है और उसको परमुटेशन की फॉर्म में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यहां से हम स्टार्ट हुए थे, इधर पहुंच गए। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुने, यही की पॉइंट है, ये समझ आ जाएगा तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जी डैश के एलिमेंट थे, लेकिन ए और बी क्या थे, ए और बी ग्रुप के एलिमेंट थे। ग्रुप जी, ये जो एस सी साहब लिखे ना इसमें जो जी साहब है उसके एलिमेंट थे ए और बी। मतलब है कि जो आपके पास परमुटेशन ए जनरेट कर रहा था वो ये थी, जो बी जनरेट कर रहा था वो ये थी। तो ये क्या चीज आई है, व्हाट इज दिस, ये वो परमुटेशन है जो ए बी इनवर्स जनरेट कर रहा है, जो ए बी इनवर्स जनरेट कर रहा है। अब क्वेश्चन सारा ये है, ए तो ग्रुप का एलिमेंट था, बी भी ग्रुप का एलिमेंट था, मैं जी की बात कर रहा हूँ, और लेमडा लेमडा बी जी डैश में चले गए थे, क्योंकि जी डैश में वही परमुटेशंस थी जो ग्रुप के एलिमेंट्स जनरेट कर रहे थे। क्या ये ग्रुप का एलिमेंट है, बिल्कुल है, लिखा हुआ है कि ए बी इनवर्स बी ग्रुप में ही जा रहा है, क्योंकि जी ग्रुप है। जाहिर सी बात है कि ए ग्रुप का एलिमेंट है,
बी भी ग्रुप का एलिमेंट है, जब बी एलिमेंट है तो बी इनवर्स भी होगा, और ए बी इनवर्स तो ग्रुप में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन जो है वो तो जारी बात है कि होल्ड करता है ग्रुप में। ये मैं क्विकली बताता हूँ ताकि आप लोग भी रिकॉल किया करें, और यही चीजें पहले लेक्चर से शुरू हुई हैं। अब जी क्योंकि ग्रुप है तो ये एलिमेंट ए बी इनवर्स भी ग्रुप का ही एलिमेंट है, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि ये वाली जो परमुटेशन है, ये भी परमुटेशन एलिमेंट्स ऑफ जी की ही है, इज अ परमुटेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी, और जनरेट हो रही है बाय ए बी इनवर्स, ठीक हो गया जी। और इसका मतलब फाइनल ये निकला कि फिर ये जी डैश में जाएगी, क्योंकि जी डैश में वो परमुटेशंस थी जो जी के एलिमेंट्स जनरेट कर रहे थे, जैसे लेमडा ए लेमडा बी। तो ए बी इनवर्स भी तो क्योंकि जी का एलिमेंट है तो लेमडा ए बी इनवर्स भी जी डैश में जाएगा, और यही तो प्रूव करना था। यही तो प्रूव करना था कि फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड उसमें चला जाए, तो ये इस तरह से प्रूव हुआ है। थ्योरी वही है कि फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड उसमें चला गया। और देख लें, देखने में लगता है जी बड़ा मुश्किल है, बड़ा टफ है, ठीक है फर्स्ट टाइम है, लेकिन क्यों चला गया? इसलिए चला गया कि जब आपने इसको एक्स पे ऑपरेट किया तो एंड में ये इस परमुटेशन के बराबर निकली। ये वाली जो है दो परमुटेशन का जो प्रोडक्ट है इस परमुटेशन के बराबर निकला। ये जो परमुटेशन है ए बी इनवर्स जनरेट कर रहा है, ए बी इनवर्स क्योंकि ग्रुप का एलिमेंट है, और जी डैश में वही परमुटेशंस हैं जो जी के एलिमेंट्स जनरेट कर रहे हैं। तो लेमडा ए बी इनवर्स भी वो परमुटेशन है जो जी डैश में होगी। तो मजे की बात क्या हुई कि जी डैश सब ग्रुप है। मजा आ गया ना। जी डैश एस जी का सब ग्रुप है। पहले हमने कहा था एक सेट है जिसके अंदर परमुटेशंस है, अब ये सब ग्रुप ही बन गया और इज अ ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। इसको ग्रुप ऑफ परमुटेशंस कह लें तब भी ठीक है, एस जी का सब ग्रुप कह लें तब भी ठीक है। अब ये जी डैश ही है जो जी के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है जी। मुझे ये कहना चाहिए जी इसके आइसोमॉर्फिक होगा, वो भी ठीक है। हमने ये प्रूव करना है कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू द ग्रुप ऑफ परमुटेशन, तो जी इसके आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। यह है जी फाइनल स्टेप 3 जिसमें हम प्रूव करेंगे जी जी डैश के आइसोमॉर्फिक है। इस सिलसिले में हम डिफाइन करेंगे ये वाली मैपिंग। लिखा हुआ है वी डिफाइन द फॉलोइंग मैपिंग गिवन बाय फाई जी टू जी डैश फाई ऑफ ए इज इक्वल टू लेमडा ए। देखें ये वही वाली मैपिंग है जिसका खैर से मैंने जिक्र पहले भी किया था, और वो किया था मैंने स्लाइड 5 लेक्चर 20। मैंने कहा था वो चीज़ें समझ लें ताकि यहाँ पे तंग ना करें, मुझे आगे रट्टा लगाएं अब ये मैपिंग डिफाइन करनी है, अब ये डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे देख लें ए जो है जी का एलिमेंट है, और ए उस परमुटेशन पे मैप हो रहा है जो उसी ने जनरेट की है, और लेमडा ए जी डैश का एलिमेंट है। फिर सुन लें, ए जी का एलिमेंट है और ए उस परमुटेशन में मैप हो रहा है जो ए ने ही जनरेट की है, और लेमडा ए जी डैश का एलिमेंट है। अब अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये मैपिंग 1 to 1 है, ऑन टू है, होमोमॉर्फिज्म है, तो बात बन जाएगी, केयरलेस फॉर्म का प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। आए वन बाय वन सब करते हैं। पहले प्रूव करना है 1 to 1। 1 to 1 में अब यही है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। उसमें हम यही करेंगे कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स के इमेजेस सेम ले लेंगे और प्रूव करेंगे ए और बी सेम है। अब phi of A by definition is lambda of A, phi of B by definition is lambda of B, क्योंकि A मैप हुआ है उस परमुटेशन पे जो A ने जनरेट की, B मैप हुआ है उस परमुटेशन पे जो B ने जनरेट की। यहाँ पे लिखा हुआ है lambda A and lambda B must be the same permutation, of course इक्वल है, इक्वल आ रही है, सेम परमुटेशन होनी चाहिए G की। और फर्दर यहाँ पे देख लें, जब ये G की परमुटेशन है और वैसे बिलोंग कर रही है G डैश को, और परमुटेशन ऑफ जी का मतलब ये भी है ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ जी, ठीक है, वैसे बिलोंग कर रही है जी डैश को। अब यहाँ पे देखें, हम दोनों तरफ ऐसा करते हैं कि ई को ऑपरेट करवाते हैं, लेमडा ए को भी ई पे ऑपरेट करवाते हैं, लेमडा बी को भी ई पे ऑपरेट कराते हैं। और आपने जो मैपिंग डिफाइन की थी इसी लेक्चर के सेकंड साइड से चली आ रही है कि लेफ्ट हैंड साइड से ए को ई से हिट करना है, लेफ्ट हैंड साइड से बी को ई से हिट करना है। अब आइडेंटिटी के साथ जब ए हिट होगा तो ए ही रह जाएगा, आइडेंटिटी के साथ बी हिट होगा तो बी ही रह जाएगा, तो ए इज इक्वल टू बी आ गया, यही प्रूव करना था। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है कि यहाँ पे एक्स क्यों नहीं लिया, देखें एक्स भी ले सकते हैं, यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ पर एक्स आएगा, फिर एक्स इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके उसको कैंसिल करना होगा, वो स्टेप्स बचा लिए। क्योंकि मैं ये भी रिक्वेस्ट कर रहा होता हूँ, कोशिश किया करें मेथड वो हो जो ईजिएस्ट हो और शॉर्टेस्ट हो। तो ये 1 to 1 हो गया, एलिमेंट सेम आ गए, ये ए और बी। ऑन टू जो है बाई डेफिनेशन नजर आ रहा है, कैसे नजर आ रहा है? देखें जी, ये डेफिनेशन जी डैश की थी, वो कह रहा था जी डैश में लेमडा ए है, लेमडा ए वो परमुटेशन है जो ए ने जनरेट की है, और ए जो है जी से आ रहा है। हमने यहाँ पे यही देखना है ना, तो यहाँ पे जो आपके पास इमेज है उसका एक प्री इमेज हो। तो यहाँ पे देखें, आपके पास जब ए मौजूद था जी में तभी तो लेमडा ए आया था, ए मौजूद था आपके पास जी में तभी लेमडा ए आया था, क्योंकि ये परमुटेशन ए ने ही जनरेट की थी, ठीक है। तो अगर ए मौजूद ही नहीं है तो ये परमुटेशन कहाँ से आ गई?
और आपको मजीद पता है कि ए ने लेफ्ट हैंड साइड से हर एलिमेंट को हिट किया था तभी ये परमुटेशन जनरेट हुई थी, तो अगर ए ही खैर से नहीं है तो फिर लेमडा ए तो आ ही नहीं सकता। सो दिस इज ऑन टू बाय डेफिनेशन। देखें थोड़ा मैंने जरा वक्फा देके बोला है कि दिस इज ऑन टू बाय डेफिनेशन। तो यही मैं कह रहा था कि स्टैंडर्ड तरीका नहीं है ऑन टू का, लेकिन थ्योरी वही है कि हर इमेज का एक प्री इमेज हो। और सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो इमेज वो परमुटेशन है जो ए ने जनरेट की और प्री इमेज उसका ए बनता है, क्योंकि ए ना होता इसने आना ही नहीं था। अब आगे चलते हैं। ये ले रेड सी आ गया, ये पहुंचा रेड सी। अब कहता है फाइनली टू प्रूव फाई एज अ होमोमॉर्फिज्म। फाई को अब आपने प्रूव करना है होमोमॉर्फिज्म। अब देख लें फाई ऑफ ए बी बाय डेफिनेशन इज दिस वन। यहां से देख लें ए आपके पास लेमडा ए पे मैप हो रहा था, और यहाँ पे ए भी अंडर फाई मैप होगा लेमडा ए बी पे, उस परमुटेशन पे जो ए बी जनरेट कर रहा है। और फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी ये तो पता ही आपको, लेमडा ए इंटू लेमडा बी। फाई ऑफ ए यहाँ पे देख लें ये लिखा हुआ है, फाई ऑफ बी ये नीचे भी लिखा हुआ है। इन शॉर्ट ए मैप हो रहा है अपनी परमुटेशन पे, बी भी मैप हो रहा है अपनी परमुटेशन, और ये दोनों का प्रोडक्ट है क्योंकि यहाँ भी प्रोडक्ट है। अब देखना है क्या ये दोनों सेम है। देखे ना वही वाली बात है ना, अगर तो मुझे इसकी वैल्यू पता होती, ऊपर कोई 1 2 3 होता नीचे भी, तो मैं इसको भी लेता इसको भी लेता, मल्टीप्लाई करके देख लेता, ए इंटू बी भी देख लेता, इसको भी देख लेता। लेकिन अब मैं नहीं कर सकता, ये जनरल है। उसका तरीकेकार फिर यही होगा कि हम क्या करेंगे, ये वाली जो प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस है इसको ऑपरेट करेंगे एक्स पे, देखें क्या निकलता है। क्या इस तरह की कोई परमुटेशन बाद में बन जाती है, मतलब है कि ये मतलब है मेरा। ले बट साहब आ गए, वो कह रहे हैं जी कि लेमडा ए इंटू लेमडा बी जब एक्स पे ऑपरेट होगा, एक्स कोई भी जी का एलिमेंट है, तो पहले लेमडा बी एक्स पे ऑपरेट होगा और ये बी एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड से इस बी को एक्स से आपने हिट कर देना है। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड से ए को बी एक्स से हिट कर देना है। तो इसको जरा गौर से देखें, मैंने यही कहा था कि अगर आप इस स्टेप के बाद ये स्टेप कर सकते हैं कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बी लेफ्ट से एक्स से मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाइड से मुराद यही कि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है। तो उल्टा स्टेप भी हो सकता है। उल्टे स्टेप से क्या मुराद है कि ये एलिमेंट जब x से मल्टीप्लाइड है या यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है, इसको परमुटेशन की फॉर्म में लिखना है तो इस तरह से लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे देख लें ये वो परमुटेशन है जो ए बी जनरेट कर रहा है, और जो इसको इस पे ऑपरेट करेंगे तो ए बी को ही लेफ्ट से एक्स से हिट करेंगे, वो ये है। तो अगर इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से इसको भी लिखा जा सकता है। अब जरा इसको देखें और इसको देखें, यहां से स्टार्ट हुए थे यहां पहुंच गए। अब लेमडा ए इंटू लेमडा बी लेमडा ए बी है, लेमडा ए इंटू लेमडा बी लेमडा ए बी है। यहाँ पे देख लें ये लेमडा ए लेमडा बी एक्स पे ऑपरेट हो रहा था, ये चीज लिखी हुई है, बना है किसके बराबर, लेमडा ए बी, ये भी एक्स पे ऑपरेट हो रहा है, ये चीज होगी। ये चीज फाई ऑफ ए के बराबर है, ये चीज फाई ऑफ बी के बराबर है, ये चीज फाई ऑफ ए बी हो गया जी बराबर। यहाँ पे देख लें फाई ऑफ ए बी किसके बराबर था, लेमडा ए बी, यहाँ ये लिखा हुआ है। फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी किसके बराबर था, लेमडा ए लेमडा बी, ये चीज इसके बराबर, ये चीज इसके बराबर। विच कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ केलेस थ्योरम, ठीक हो गया जी, विच कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ केलेस थ्योरम, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देख लें इस तरह से ही हो गया। आपने फाइनल स्टेप में ये वाली जो मैपिंग है ये क्या प्रूफ की, 1 to 1 ऑन टू, इसके अलावा होमोमॉर्फिज्म। और डायरेक्ट हम यहाँ पे पहुंच ही नहीं सकते थे, क्योंकि पहले हमने जी डैश ढूंढना था, फिर हमने प्रूफ करना था जी डैश भी ग्रुप ही है, उसके बाद मामला आगे गया। तो उम्मीद है पता लग गया होगा, इसको समझ लीजिएगा और जितनी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं लिख के कर लीजिएगा। ये रहे जी, कोई क्वेश्चन हुआ जरूर पूछ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 21, गुड बाय। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 22 में। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।